शनाख्ती कार्ड अब यूसी से बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क भर की तमाम यूनियन कौंसिल्स में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। मोहसिन नकवी ने कराची समेत 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान भी तलब कर लिया। जी हाँ, शनाख्ती कार्ड अब यूसी से बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी की गई। मुल्क भर के तमाम यूनियन काउंसिल्स में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। मोहसिन नकवी ने कराची समेत 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान भी तलब कर लिया है। कराची में डोमिसाइल घर पर मिलेगा। 2 हफ्ते बाद डीसी ऑफिस से मिलने के बजाय 2 दिन में घर पहुंचेगा। कराची इंतजामिया को डोमिसाइल के इजरा को आसान बनाने का फैसला। डोमिसाइल के लिए अब एजेंटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमिश्नर कराची का डोमिसाइल का इजरा ऑनलाइन करने पर भी गौर का वादा। कराची की सतह पर डोमिसाइल के इजरा के मरकजी निज़ाम की तजवीज़ दे दी गई। जी, आपको बताते चले कोरंगी में डोमिसाइल के इजरा के लिए डिजिटल डेस्क कायम और डिजिटल डेस्क पर मुख्तलिफ काउंटर कायम कर दिए गए हैं। डोमिसाइल की फीस जमा कराने के लिए काउंटर्स अलग कर दिए गए हैं। डोमिसाइल के लिए दरख्वास्त गुजार शहरी का डेटा हमेशा के लिए महफूज। डोमिसाइल के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात को स्कैन किया जाने लगा। मतलूबा दस्तावेज़ात की स्कैनिंग के लिए भी अलग काउंटर बना दिया गया है। कमिश्नर कराची ने कोरंगी में डिजिटल डोमिसाइल डेस्क का इफ्तिताह कर दिया। अब आपको बताते चले जाली सरकारी नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन शुरू। शहर में जाली सरकारी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां घूमने लगी हैं। चेकिंग के दौरान शहरी सिंध हाई कोर्ट की जाली नंबर प्लेट लगाकर कार चलाता पकड़ा गया। कार वकील की निकली और सब्ज नंबर प्लेट पर सिंध हाई कोर्ट भी लिखा हुआ था। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। जी, डीआईजी ट्रैफिक के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग शुरू कर दी है। ऐसी गाड़ियों की जिनके नंबर सरकारी नहीं होते लेकिन उन पर सरकारी नंबर प्लेट लगाई जाती हैं। इसी हवाले से जो है सदर के इलाके में जो है कार्रवाई की गई। इसमें एक शहरी जो है सिंध हाई कोर्ट की जाली नंबर प्लेट लगाकर कार चलाता हुआ पकड़ा गया। उसके पास वो गाड़ी का असल मालिक भी मौजूद नहीं था। और फोन पर जब ट्रैफिक पुलिस से बात कराई गई तो पता चला कि ये गाड़ी एक वकील की है। उसने सब नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाई हुई थी और साथ ही सिंध हाई कोर्ट भी लिखा हुआ था। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट उतार दी है और भारी जुर्माने का चालान भी थमा दिया। इसी नोयत की दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कई नंबर प्लेट ऐसी उतारी गई हैं। शहरी प्राइवेट गाड़ियों पर सब नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे और नंबर प्लेट पर हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान भी लिखा हुआ था। तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जाली सरकारी नंबर प्लेट के खिलाफ शहर में कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हमें तफसीलात से आगाह करे थे ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपका। जो सच कहे वही बुरा। मलिर के स्कूल प्रिंसिपल को सच बोलने की सजा मिल गई। बर्फ खाने के स्कूल में फर्नीचर की कमी पर आवाज़ उठाने वाले प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया। सिटी 21 ने चंद रोज़ कबल स्कूल में ज़मीन पर बिठाकर तालिबात से इम्तिहान लेने की खबर नशर की थी। सिटी 21 की निशानदही पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने सेंटर का दौरा किया था। चेयरमैन बोर्ड के दौरे से पहले फर्नीचर स्कूल पहुंचा दिया गया था। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं। आयमा खान से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा, बताइएगा स्कूल प्रिंसिपल को क्यों मुअत्तल किया गया और क्या कहना है इस पर प्रिंसिपल का? जी बिल्कुल, देखें तलबात की ज़मीन पर बैठकर जो है वो इम्तिहान देने का मामला सच भी बताया। प्रिंसिपल को ही जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। सिटी 21 की खबर पर जो है वो चेयरमैन बोर्ड ने अगले रोज़ जो है वो सेंटर पहुंचे थे। चेयरमैन बोर्ड के दौरे से पहले ही जो है वो फर्नीचर स्कूल में पहुंचा दिया गया था। नाज़िम इम्तिहान खालिद एहसान ने जो है वो बर्फ खाना स्कूल में फर्नीचर पहुंचाया, जिसके बाद चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दौरे के मौके पर जो है वो प्रिंसिपल ने असल बात बता दी। प्रिंसिपल को सच बोलने की सजा के तौर पर जो है वो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सिटी 21 की खबर पर वजीर जामियात बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज ने भी जो है वो स्कूल पहुंचे थे। मोहम्मद अली मालकानी के हुक्म पर जो है वो नाज़िम इम्तिहानात को शो को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जो है वो कई रोज गुजर गए जिसके बाद भी जो है वो नाज़िम इम्तिहानात ने शो को नोटिस का जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया। सूबाई वजीर के हुक्म पर मुअत्तल किए गए अफराद भी ताहाल ऑटो पर फाइज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान। जी आयमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैट्रिक के इम्तहानात निजी स्कूल्स की मनमानियाँ अरूज पर। गुलशन इकबाल के स्कूल में पैसे दो नकल करो का कारोबार। निजी स्कूल्स तलबा को नकल कराने के लिए अपने असासा भेजने लगे। डायरेक्टर स्कूल्स का तामीर मिल्लत कैंपस स्कूल गुलशन इकबाल पर छापा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आगा हमारे साथ मौजूद है।
आयमा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तिहानात में निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो उरूज पर है। गुलशन इकबाल के स्कूल में पैसे 2 नकल करो का कारोबार जो है वो उरूज पर पहुंच चुका है। निजी स्कूल जो है वो अपने तलबा को नकल कराने के लिए अपने असातिज़ा जो है वो भेजने लगे। डायरेक्टर स्कूल का तामीर मिल्लत कैंपस स्कूल गुलशन इकबाल पर जो है वो छापा, तलबा से जो है वो पैसे लेकर इन्हें नकल कराई जा रही थी। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी के मुताबिक 19 ग्रेड के हेड मिस्ट्रेस जो है वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट के फराइज अंजाम नहीं दे रही थी। गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा को जो है वो ड्यूटी करने से भी जो है वो रोका गया था। इसके बाद जो है वो डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने 17 ग्रेड की एचएम को जो है वो अब सेंटर सुप्रिटेंडेंट के फराइज सौंप दिए हैं। 19 ग्रेड की हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी से भी कहा है, जबकि इसके अलावा निजी स्कूल के असातिज़ा अपने बच्चों से पैसे वसूल कर उन्हें जो है वो नकल भी करवा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। कराची में इस वक्त पारा हाई है। शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहर में जगह जगह इमली आलू बुखारे की शरबत की रेडियां लग गईं। शहरी कहते हैं ये शरबत सस्ता भी है और मुफीद भी। मजीद बता रहे हैं फारान खान। शहर कायद में गर्मी का पारा हाई होते ही ठंडे मशरूबात की रेडियों पर शहरियों का रश लगना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं ऐसे ही एक ठंडे मशरूबात की रेडी के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा सज्जाद अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे शहरियों का रश इस कदर है कि लंबी कतार में लाइन में लग के जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इमली बुखारी की एक रेडी है जहाँ पे सुबह से ही जो वो ठंडे ठंडे मशरूबात मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं जो कि गर्मी के तोड़ से बचाव के लिए जो है ये मशरूबात पी भी रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कैसा तोड़ है ये गर्मी का और कितना मुफीद है ये गर्मी के अंदर आलू बुखारे का शरबत? ये इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो गर्मियों में तो खासकर पिया जाता है। वैसे तो पूरा साल पीते हैं, लेकिन गर्मी में पीने का बहुत मज़ा है। और जिस तरह की गर्मी कराची में हो रही है वो बहुत पीना ज़रूरी है भाई, वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल, गर्मी का अगर तोड़ है तो ठंडे मशरूबात पीना लाजमी है। हमारे साथ कोई और भाई बैठे हैं, इनसे बात करें। मुझे बताइएगा कि एक फ़ी गिलास इसका कितने का है और क्या समझते हैं, सस्ता भी है और मुफीद भी है? 60 रुपये का गिलास है, इतना महंगा भी नहीं है और मुफीद भी बहुत है गर्मियों के लिहाज से। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि ठंडे ठंडे मशरूबात से जो वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। उनका भी यही कहना है कि गर्मी का तोड़ है और गर्मी के तोड़ के लिए ठंडे मशरूबात का पीना जो वो खासा लाजमी है, जिसके लिए सस्ता और मुफीद अगर मशरूबात मिल जाए तो शहरियों के लिए जो वो गर्मी का तोड़ आसान हो जाता है। जी, कराची में पब्लिक टॉयलेट्स नायाब हो गए। वक्त गुजरने के साथ आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए टॉयलेट्स मिसमार कर दिए गए। नीपा चौरंगी पर टॉयलेट की जगह रिक्शा स्टैंड बना दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत आवाम के लिए अजाब बन गई। शहर में पब्लिक टॉयलेट्स नापैद हो गए। नीपा पर पब्लिक टॉयलेट की जगह रक्षा स्टैंड बना दिया गया। देखभाल ना होने के बाइस कई मकामात पर टॉयलेट्स का तस्वुर ही ख़त्म कर दिया गया। बेशतर मकामात पर पब्लिक टॉयलेट सिरे से ही मिटा दिए गए। बोट बेसन नहर ख़याम से भी पब्लिक टॉयलेट ख़त्म कर दिए गए। करीमाबाद पुल के नीचे मौजूद पब्लिक टॉयलेट भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। बेशतर मकामात पर पब्लिक टॉयलेट ख़त्म कर दिए गए। सदर का सरकारी पब्लिक टॉयलेट नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गया। हैदरी मार्केट की पार्किंग में मौजूद पब्लिक टॉयलेट की ख़राब सूरत हाल आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। शहरियों ने भी टॉयलेट्स ना मिलने पर मुताल्लिका इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। बोले, अहम मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनना ज़रूरी हैं। पब्लिक टॉयलेट्स तो शहर में होने चाहिए ताकि आवाम अपने आप को ईजी कर सके। गर्मी इतनी है, बंदा फिर परेशान हो जाता है। ये तो बिल्कुल अहम बात है भाई, ये तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान का घर दूर दराज में होता है और अल्लाह ना करे किसी का पेड़ ख़राब हो तो लाजमी होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल होने चाहिए लाजमी। इसके लिए बहुत परेशानी होती है, कभी भागना पड़ता है जंगल में, कभी रोड पे शुगर वाले मरीज़ आते हैं, कुछ आता है। ये लाजमी होना चाहिए, यहाँ पर ये सहूलत बिल्कुल नहीं। KMC के पास पब्लिक टॉयलेट्स के लिए मखसूस अमला मौजूद है। तमाम टॉयलेट्स ख़त्म होने के बाद मुलाजमीन का तबादला दीगर महकमों में कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जाले एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दिया। अदालती हुक्म के बावजूद जाहिद इब्राहिम भट्टी एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर बराजमान है। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रही थी 15 रोज़ा, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि सिंध और बलूचिस्तान जो हमारे कोस्टल बेल्ट पे हैं, जहाँ माहीगीरी लाखों माहीगीर माहीगीरी करते हैं।
इस ट्रेनिंग में लोगों को झींगा के बारे में या श्रिम्प के बारे में सिखाया गया है, बताया गया है कि उसकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जाए। इस वक्त मेरे साथ सूबा सिंध के महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के मुशीर नजमी आलम साहब मौजूद हैं। ये ट्रेनिंग तो हो गई नजमी साहब, लेकिन ओवरऑल जो माहीगीरों से वाबस्ता इदारे हैं वो बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं, क्या कहेंगे? आपकी एक भी बात ऐसी नहीं जिसकी मैं तरदीद कर सकूं। पहली बात तो ये कि फिश हार्बर वाकई बुरे हालत में है। FCS मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो कोऑपरेटिव का है, लेकिन माहीगीरों के है तो माहीगीरों का है। और मैं इसमें कहने में कोई आर नहीं कि वहाँ बड़े पैमाने पे करप्शन, धांधली, मैंने इसीलिए ज़ोर देकर अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इलेक्शन कराने का, बोर्ड का। मैं चाहता हूं कि उसका इलेक्शन जल्द हो। एडमिनिस्ट्रेटर किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अगर ये इसको ऑर्डर पे अमल करने में किसी लोगों ने की तो फिर मैं खुद कोर्ट जाऊंगा। कि माजी में आपको याद होगा कि मिनिस्टर इसका चेयरमैन रहता था, लेकिन अब भी मिनिस्टर की उससे कनेक्शन बनती है, तो लिहाजा इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं कर रहा हूँ उस पर काम। और मुझे CM साहब ने स्पेशली बुला के इस सिलसिले में डायरेक्टिव दी कि देखो ये पैसा फिशरमैन का पैसा है, उनके पास जाना चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारी करप्शन और वहाँ पे जो हो रहा है ना, इस सबको उखाड़ के फेंकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाएगा। इस एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलरेडी हाई कोर्ट हटा चुकी है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा मसला है यहाँ पर, और ये मसला ये है कि लाखों माहीगीरों का ये इदारा एक गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। अभी नजमी आलम ने हमें बताया है कि इसके जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे और मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हटाया जाएगा। यहाँ बात करेंगे लायंस एरिया में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम के एहतजाज के बारे में। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान सामने आ गया। तर्जुमान ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि इलाके में शेड्यूल के मुताबिक बिजली बंद की जाती है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताएगा लायंस एरिया में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम इस वक्त एहतजाज कर रही है। बिल्कुल, देखिए लायंस एरिया में मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया था, तो इस हवाले से केयर इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, बल्कि जो शेड्यूल दिया गया है उसी के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। और बताया गया कि 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाती। इस हवाले से जो तर्जुमान केयर इलेक्ट्रिक है उनका कहना है कि लायंस एरिया में अदम अदायगी के बायस बिजली मुनक़ता की गई, और ये भी फिगर्स भी सामने आए कि नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की गई है, बल्कि जो शेड्यूल के मुताबिक है उसी हिसाब से लोड शेडिंग की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो बिल की अदायगी वक्त में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा काविश, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान सलीम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि लायंस एरिया में 3 दिन से बिजली गायब है, और जबकि ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, तो क्या इसका ऐलान किया गया था कि 3 दिन तक बिजली गायब रहेगी? देखिए एहतजाज जो है वो जारी रहा। तकरीबन 2 घंटे के करीब ये एहतजाज हुआ, और एहतजाज के अंदर जो इलाका मकीन है उनकी बड़ी तादाद जो है वो शरीक थी। और उनका ये कहना था कि इलाके के अंदर 3 दिन से बिजली गायब है, पानी नहीं है, और दीगर जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं वो भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो लोड शेडिंग है, मुतादिद ऐसे इलाका मकीन हमने देखे जिनके बिल जो है वो अदा हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अतराफ में जो आबादियाँ हैं वो शायद बिल अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आए, और जो सड़क है मेन जो कराची पुलिस ऑफिस जाती है उसके ऊपर जो है वो धरना दिया। और जब पुलिस मौके के ऊपर पहुंची, पुलिस ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, तो पहले तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने बार बार इसरार किया और उनको यकीन दहानी कराई कि उनकी तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाएगा, कि इलेक्ट्रिक हुक्काम से और ज़िला इंतज़ामिया से जो है वो बात की जाएगी। ताहम इसके ऊपर आके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए, और शहरियों ने जो है वो सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तकरीबन 2 घंटे तक ये एहतजाज जारी रहा। अच्छा सलमान, बताइएगा क्या मुज़ाकरात किए गए हैं?
देखिए उनकी जानिब से ये जो है वो बोला गया है पुलिस की जानिब से कि के इलेक्ट्रिक तक उनकी आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से बात की जाए इस हवाले से कि इनकी बिजली को बहाल करें। इसी तरह हमने इससे पहले भी जो है वो एहतजाज देखे, चूँकि हसन पर भी करीब एहतजाज हुए और उनकी जानिब से भी यही जो मुजाहिरीन उनकी जानिब से यही बताया गया कि कई दिनों से बिजली जो है वो बंद कर रखी है और जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मौके के ऊपर पहुंचे तो उनकी जानिब से भी जो है वो बात की गई, मुज़ाकरात किए गए। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाजी जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन एहतजाज करते दिखाई देते हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का ये कहना होता है कि एक तो एलानिया लोड शेडिंग होती है, वो अपने वक्त के ऊपर अपने जो उसका मुकर्ररा वक्त उसके ऊपर होती है वो हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है जो कई घंटे तक और कई दिनों तक जारी रहती है उसके खिलाफ जो है वो इलाका मकीन एहतजाज करते हैं। जी, मुज़ाकरा के बाद एहतजाज को शहरियों की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया काविश मेमन और सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। कराची टिम्बर मर्चेंट के नायब सदर साबिर बंगश का कहना है कि ताजरों का एहतजाज रंग ले आया है। हुकाम ने ताजरों के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। पीर तक कंटेनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो हमारे एहतजाज था वो रंग ले आया और रात को लेट आवर जो है इनके साथ प्लांट प्रोडक्शन से मुज़ाकरात हुए जो कि कामयाब हो गए हैं। तो हमारे तमाम जो मुतालबात हैं वो उन्होंने मंजूर कर लिए और इंशाअल्लाह जो हमारी कंसाइनमेंट रुकी हैं वो सैटरडे या मंडे तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे और इसमें ज़्यादातर ताउन आप लोग की मीडिया का बहुत है जो हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा निर्खों पर रोटी का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। चंद एक के अलावा किसी भी तंदूर पर 120 ग्राम की रोटी 17 रुपये में ना मिल सकी। शहर के बेशतर तंदूरों पर अब भी रोटी 25 से 30 रुपये में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात देखिए अयाज राना की इस रिपोर्ट में। सस्ती रोटी कराची वालों के लिए नायाब। शहर कायद में तंदूर मालकान 17 रुपये में रोटी फरोख्त करने को तैयार नहीं। जहां फरोख्त हो रही है वो 120 ग्राम का पेड़ा बनाकर फरोख्त कर रहे हैं जो पकने के बाद 80 ग्राम की रोटी बन जाती है। ये तकरीबन 40 ग्राम सूख गई। अच्छा। अब ये पापड़ बन गई, ये खाने के मकसद वो नहीं। आप लोगों की जो रोटी की कीमत 17 रुपये है वो पेड़े की कीमत 120 ग्राम है या रोटी की कीमत लगे? पेड़े की। सस्ती रोटी ना मिलने पर शहरियों का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं 17 रुपए वाली रोटी का वजन कम है, एक की जगह 2 रोटी लेनी पड़ जाती है। 30 रुपए की जो रोटी है वो 1 पाव की है तो वो बंदा 2 लेता, अब 17 वाली 4 लेनी पड़ेगी, वही बात पड़ जाती है, बल्कि 4 रुपए ऊपर ही हो गए। क्या तो हुकूमत को पेड़ा बड़ा करवाना चाहिए 17 वाली का, 200 ग्राम कर दें। अब वो जो 17 रुपए वाली रोटी है वो मकसद है भूसी टुकड़े होते हैं, मकसद है वो सिर्फ वो रोटी लेके आदमी जो है कबूतर और चिड़ियों को डाल सकता है। शहरियों ने अपील की है 17 रुपए वाली रोटी के वजन में इजाफा करें वरना ये 120 ग्राम वाली सस्ती रोटी का ड्रामा बंद करें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। बढ़ती परेशानियां, कभी महंगाई की दुहाई कभी तन्हाई, इंसान को ले जाती हैं खौफनाक बीमारी हाई ब्लड प्रेशर की जानिब। इससे कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या हो, इस बीमारी से आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इस दिन की मुनासबत से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सेमिनार माहिरीन अमराज़ क़ल्ब ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर की शरह 44% है। से ज्यादा परेशानी, दबाव या तनाव, झुंझलाहट, तिलमिलाहट, वहम और गुस्सा हाई ब्लड प्रेशर की जानिब है इशारा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिविल अस्पताल के माहिरीन अमराज कल्ब की कराची प्रेस क्लब में इस दिन की मुनासबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुबे अमराज कल्ब के सरबराह और पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के सदर प्रोफेसर नवाज लाशारी कहते हैं पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर की शरह 44% है। ये इसलिए खतरनाक है कि दुनिया में औसत 33% है। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में से 56% की तशखीस नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि तकरीबन 18 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग इस बात से बेखबर हैं कि इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का खतरनाक मर्ज लाहक है जो इन्हें दिल की बीमारी, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर सेहत के मसाइल का खतरा बढ़ा देता है। PHL के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर अब्दुल रशीद खान ने कहा कि तवील जिंदगी के लिए
लिए आदत सेहतमंद तर्ज जिंदगी हाई ब्लड प्रेशर के इंतजाम में एक अहम किरदार अदा करता है। ज्यादा वजन आपके दिल और खून की नालियों पर इजाफी दबाव डालता है। थोड़ा सा वजन कम करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बेहतरी आ सकती है। तो हमारी जो साइंस करती है, जिन लोगों का बेस लाइन ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 20 हो जाए ऊपर और नीचे वाला प्रेशर 1 से ऊपर हो जाए तो बेसिकली हाइपरटेंशन बन गया है। तो हमारा तकरीबन 54% मुसलसल फिगर आ रहे हैं, 54% वो ब्लड प्रेशर है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सही तरीके से अडॉप्ट करेंगे, अपना वेट अपने सर के लिहाज से, अपनी उम्र के लिहाज से कंट्रोल कीजिए। सिविल अस्पताल के शोबा कार्डियोलॉजी के डॉक्टर गुलाम अब्बास शेख ने कहा कि हर 40 साल की उम्र के बाद हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है। ब्लड प्रेशर सिर्फ 10% मरीजों में कंट्रोल होता है, 90% मरीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते। सिंध सेक्रेटरीट में कार पर जाली नंबर प्लेट लगाना एंटी करप्शन मुलाजिम एजाज अली गोपांग को महंगा पड़ गया। सिटी 21 पर नशर खबर का चेयरमैन एंटी करप्शन का नोटिस सीनियर क्लर्क को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सिंध सेक्रेटरीट के अंदर निजी गाड़ी के अंदर जो लगी जाली फैंसी नंबर मामले का चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध फरहत अली जुनैद ने सिटी 21 पर खबर नशर होने के बाद मामले का नोटिस लेते ही ये गाड़ी जिस अफसर के जेर इस्तेमाल थी सीनियर क्लर्क हैं एजाज अली गोपांग, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिसके मतलब का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और डायरेक्टर 2 जो एंटी करप्शन है गुलाम मुर्तजा, उनको तहकीकात करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन एंटी करप्शन को पेश करने की हिदायत कर दी है। ये गाड़ी दूसरे रोज जो है सूबाई मोर्चा के दफ्तर के सामने मौजूद थी, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने जो है सफेद रंग की सिविक कार से जाली फैंसी नंबर प्लेट उतार दी थी, जिसके बाद ये मामला जब मीडिया पर नशर हुआ था, आज चेयरमैन एंटी करप्शन ने सीनियर क्लर्क को ओहदे से मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया और महकमा एंटी करप्शन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियों। सनतकारों ने बढ़ते दरामद बिल पर खदशात का इजहार कर दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं कि दरामद बिल पर हर सूरत कंट्रोल करना होगा। गैर ज़रूरी अशिया की दरामदात को रोकना होगा। पाकनी, चॉकलेट्स और जानवरों के खाने की इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। मुल्क की मईशत के लिए अहम मसला बनता जा रहा है, दरामदी बिल बढ़ता जा रहा है। पिछले साल अप्रैल 23 के मुकाबले अप्रैल 24 में देखा जाए जो इम्पोर्ट बिल है वो $3 अरब से बढ़कर जो है $4 अरब से भी तजावज़ करे। इसके क्या असरात होंगे जानते हैं एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी से। क्या देख रहे हैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, कितना बोझ आएगा रुपए पर? देखें, डेफिनेटली रुपए पे बोझ आएगा और इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए। जो हम लग्जरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए। और हमारा जो $1 का आउटफ्लो है, उसका एक डिसीजन बनना चाहिए कि आउटफ्लो जो होना है वो किस बेसिस पे होना है, क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट अलाउ करनी होंगी। मशीनरी, रॉ मटेरियल और एसेंशियल आइटम्स को आप अलाउ करें, लग्जरी आइटम्स को आप डिस्करेज करें, चाहे आप उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लगाएं, चाहे आप बैंक से LC खोलने पे उसको रिस्ट्रिक्शन करें। लेकिन आज के टाइम पे जब पाकिस्तान इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें तो इंपोर्टेड पानी भी आ रहा होगा, चॉकलेट भी आ रहा होगा, और वो ऐसे आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स, जिसके ना होने से हमारे डे टू डे लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर जिसके इंपोर्ट होने से हमें बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। देखें, अगर हम इसी तरह इंपोर्ट को फ्रीली छोड़ा तो हम फिर वही देखेंगे जो पहले डॉलर के साथ हुआ कि डॉलर एक दिन में जो है 20-20 रुपए की जंप लेगा। तो मेरी गवर्नमेंट से बिल्कुल यही गुजारिश होगी कि हम अपने इंपोर्ट्स को बड़ा सेलेक्टिव रखें, बड़ा देख के इंपोर्ट करें, और हमारे पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए कि किन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट अलाउड है, किन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट अलाउड नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को आप बेनिफिट दें, इंडस्ट्रीज को लाएं कि जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको कैसे लोकलाइज कर सकते हैं, उसके रॉ मटेरियल को कैसे लोकलाइज कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को जो FDI ला रहे हैं वो इन सेक्टर्स के अंदर और फोकस करना होगा ताकि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डॉलर को कंट्रोल में रखें। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी एक्सपोर्टर्स ने और कहा है कि जो इंपोर्ट बिल है इसको कंट्रोल करना होगा, गैर जरूरी अशिया की दरामद को कम करना होगा, हुकूमत को प्लानिंग करनी होगी ताकि रुपए पर प्रेशर ना बढ़ सके। जी, कराची चैम्बर और न्यूटेक के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। MOU के तहत दोनों इदारे दरकार हुनरमंदों की तरबियत को फ़रोग देंगे।
चेयरपर्सन न्यूटेक का कहना है कि MOU के तहत न्यूटेक नौजवानों को खसूसी तरबियत फराहम करेगा। ज़रूरत पड़ने पर निसाब को सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। मकसद नौजवानों को मुलाजमत के दौरान रोज़गार के मौक़े यकीनी बनाना है। चैम्बर के साथ इश्तराक मईशत के लिए साजगार साबित होगा। सदर कराची चैम्बर ने न्यूटेक को मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। इफ्तिखार शेख बोले कि न्यूटेक कराची चैम्बर में सेमिनार या वर्कशॉप का एहतमाम करे ताकि ताजिर इसकी खिदमात से वाकिफ़ हो सकें। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।